देखिए क्या हम आपके लिए प्रबंध किए हैं, देखिए। Oh my God, Uncle, this is so beautiful. I love this shooting range. आपने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच। चलो चलो रागिनी, हो जाए क्या? हाँ क्या हुआ? रात बहुत हो गई है ना, कल करते हैं निशानेबाजी। हाँ अरे हाँ, एक्साइटमेंट में मैं तो भूल ही गया रात हो चुकी है। कोई नहीं, बट कल सुबह पक्का पक्का। डन। ओके, गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बेटा जी। गुड नाइट अंकल जी। शुभ रात्रि। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शुभ्रिया, आप हमारे भाई नहीं थे, आप हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड थे। आप कितनी शरारतें किया करते थे, अब सारी बातें याद आती है हमें। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप हमें बिना बताए चले गए। पता नहीं भगवान जी को आप जैसे अच्छे लोग क्यों चाहिए होते हैं। बैजू जैसे कुंडे को क्यों नहीं उठाता भगवान जी। यहाँ पे रह के वो सिर्फ सबको तकलीफ देते हैं। आप भाभी को छोड़ के चले गए हैं और यहाँ रागिनी भाभी भैया को छोड़ के चले गई। पूरा घर बिखर गया। दिव्या, हेलो। भैया, आपको हमारी याद नहीं आती ना? क्यों? लेकिन तुम्हारी भाभी को वापस लाने वाला मिशन इतना मुश्किल है कि बात तो क्या, कुछ करने को टाइम नहीं मिलता। भैया, भाभी अब तक नहीं पिघली क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप हिम्मत मत हारना। आपको याद है हमने एक स्कूल में कविता पढ़ी थी, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। याद। थैंक यू सो मच मुझे हिम्मत देने के लिए। मेरी गुड़िया, तुम तो सच में बहुत बड़ी हो गई। आप भाभी को लेकर जल्दी आ जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। और एक बात बताओ, घर पे सब ठीक है? माँ ठीक है और पापा? सब अच्छे हैं। चलो सबका ध्यान रखना, ठीक है? मैं जल्दी से आता हूँ तुम्हारी भाभी को साथ में लेकर। बाय। हम तो इसके आंसू पोंछने आए थे, लेकिन ये तो अपने भैया के आंसू पोंछ रही है। कितनी बहादुर है हमारी दिव्या। हमें आप ही की वजह से इतनी प्यारी फैमिली मिली। आज आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। बस एक कमी है, वो है रागिनी की। रागिनी, अब तुम जल्दी से गुस्सा थूक कर वापस हमारे पास आ जाओ। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इस तरह निशानेबाजी मैं भी सिखा सकता हूँ। खुद तो हमारे बाबूजी से निशाना लगाना सीखे और हमें निशाना लगाना सिखाएंगे। इतने भी पारंगत नहीं हुए हैं कि आप हमें निशाना लगाना सिखाए, समझे? आपको तो नफरत था ना हमारे बंदूकबाजी से, तो फिर अब का इतना ललायत हो रहे हैं आप हमें निशानेबाजी सिखाने के लिए? हाँ, जलन हो रही है? चलन? मुझे क्यों होगी जलन? और किससे होगी जलन मुझे? तुम पर हक सिर्फ मेरा है रागिनी, सिर्फ मेरा। जाग जाइए मिस्टर अनुराग। दुनिया ना बहुते आगे बढ़ चुका है और हमारे ऊपर ना सिर्फ हमारा हक है, और ई हक हम किसको देंगे, कब देंगे, इसका फैसला भी हम ही करेंगे, समझे आप? वैसे भी हमारे बाबूजी ने जो हमारे लिए लड़का पसंद किया है ना, वो हमें भी बहुत पसंद आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ये पानी पीजिए और अपना जलन मिटाइए। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें, आपके जलने, सुलगने, भड़कने से हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। और ये हम जानबूझ के आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं।
इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, समझे? पानी पीजिए। बैजू के चक्कर में काका के नुकसान का पैसा देना भूल गए। हमें जाकर पैसे देने चाहिए। अरे काका काहे को ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हो? हम जो कह रहे हैं काका समझ लो, साइलेंट मोड में मान लो बात को। वैसे देखो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। अरे काहे नहीं समझ रहे हो काका तुम? काहे कि सारा बवाल ना यहीं से शुरुआत हुआ था, तो सारा बवाल भी हम यहीं खत्म करके जाएंगे। जो हम कह रहे हैं मान लो मेरी बात को, राजी हो जाता। लेकिन भाई जो हमें मालूम था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम वापस आ गए ना अपनी औकात पर? बिटिया मेरी बात तो नहीं सुनो। काका, आप हमें मत रोकिए। हमें इन हारे हुए लोगों से बिल्कुल डर नहीं लगता। क्या सोच के आए थे कि फिर से तुम इस गरीब आदमी की कमाई छीन लोगे और कोई भी डर की वजह से तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? बिटिया वो हम आप बिल्कुल मत डरिए काका। हमारे रहते ये गुंडा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपने आप को बहुत बड़े गुंडे समझते हो ना, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम गरीब के टुकड़ों पर पलने वाले कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। तुमसे ज्यादा इज्जत तो जूते सिलने वाले मोची की होती है। कम से कम अपनी मेहनत की कमाई तो खाता है, तुम्हारी तरह नहीं। देखिए मैडम जी, इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना इस बार तो जमानत भी नहीं होगी। बिटिया भाई जो हमसे पैसा छीनने नहीं आया था, बल्कि वो तो हमें पैसा दे रहा था। हम ही लेने से मना कर दिए। अब देखो काका क्या है कि तुम्हारा ये जो महाभारत और ये रामायण वाला विचार है ना, हमको समझ में नहीं आता। मैडम जी हम ठहरे बैल बुद्धि, आप समझदार है, आप वकील है, आप समझा सकती हैं काका को। हमने जो गलती की है, जो उसका भरपाई करना चाहते हैं। और यही नहीं, हम औजार और लकड़ी भी लेके आए हैं ताकि आपको दुकान वापस से मरम्मत कर पाए। इसलिए काका को पैसा दे रहे हैं, आप ही समझाइए। काका, आपका हमारी वजह से नुकसान हुआ है, ये लीजिए पैसे। नहीं बिटिया, आप ये पैसा अपने पास ही रखिए, हम वैसे ही तो पैसा ले लेंगे। ये लोग अगर सुधरना चाहते हैं तो हम इन्हें एक मौका दे देते हैं। चलो मैडम जी तो नहीं मानी, आप तो मान जाओ, कम से कम पैसे लो। चलो खत्म करो बात। वैसे भैया चलो भाई मरम्मत। लगता है तुमको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि हमको और हमारा बेटा जी को ना कोई पसंद आने लगा है, और उसका ही खूबी देख करके ना हमारा बेटा जी को तुम्हारे अंदर का खामी समझ में आ गया। वो दिन कुर्सी टेबल को तोड़ने से, चीखने से, चिल्लाने से तुम्हारा हार साबित होता है बे। मैं रागिनी से प्यार करता हूँ पापा जी, और मेरा प्यार कभी नहीं हारेगा। नेवर। तो ठीक है, तुम अपना जीत का इंतजार करो, लेकिन हमको पूरा यकीन है कि अभिमन्यु सिंह बहुत जल्द ही घर का सदस्य बन जाएगा, और ये देख करके ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अपना घर वापस लौट जाओगे। वो कहावत है, तुमको बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कुकुर पाल लो, बिलाई पाल लो, समझे? लेकिन गलत फहमी मत पालो। तुम अगर चाहो तो शादी तक रुक सकते हो। और मैं कभी उसको इस घर का सदस्य बनने नहीं दूंगा, क्योंकि ये कहानी अनुरागिनी की है। इस कहानी में कोई अभिमन्यु नहीं आएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।